हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो। पहला पार्ट इसमें ये दिया है कि 5 से 3 अधिक है। अब देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये दिया है कि हमें संख्या रेखा का प्रयोग करना है। तो संख्या रेखा मैंने आपको पिछली वाली प्रश्नावली में बताया था कैसे निकालते। देखो सबसे पहले हमें एक रेखा बनानी होती है, उसके बाद क्या होता है बीच में जीरो होता है। तो यहाँ पे बीच में हम जीरो ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो। उसके बाद दाईं साइड, जीरो के दाईं साइड जितने भी नंबर होते हैं वो सारे धनात्मक होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, फिर यहाँ पे होगा 4 5 6 7 8, मतलब ये नंबर ऐसे आते जाएंगे, ठीक है। और जीरो के बाईं साइड जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, सारे ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये नंबर लिख दिए, ठीक है। अब देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है, पहला तो ये दिया है कि 5 से 3 अधिक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 5 कहाँ पे है। तो देखो संख्या रेखा में 5 कहाँ पे दिख रहा है, हमें 5 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इससे कितना अधिक होना चाहिए, 3 अधिक होना चाहिए। तो अधिक के लिए हम क्या करेंगे, दाईं साइड जाएंगे, और कम के लिए क्या करेंगे, हम बाईं साइड जाएंगे। ये तो आपको पहले से ही पता होगा ना। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मुझे 3 अधिक करना है। तो देखो यहाँ से पहले यहाँ में जाऊँगा तो 1 अधिक हो गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे 2 अधिक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 3 अधिक हो गया। मतलब कहाँ पे पहुँचे हम, 8 पे पहुँच गए। तो इसका जो उत्तर होगा वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा 8 के बराबर। तो 8 हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन हो गया। वैसे अगर मुझे इसको डायरेक्ट करना होता है, जैसे अगर यहाँ पे संख्या रेखा का प्रयोग करना नहीं होता है, क्योंकि आप ऐसे बाद में सीखेंगे कि बिना संख्या रेखा का प्रयोग करके हमें इनको डायरेक्ट निकालना होगा, क्योंकि इसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा ना। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे 5 है, अब जब भी अधिक की बात की जाएगी तो हम जोड़ करेंगे, और जब भी कम की बात की जाएगी तो हम घटाएंगे। तो कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो 3 जोड़ दो इसमें। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ से भी हमने डायरेक्ट निकाल दिया 8 है। और इसको जोड़ते कैसे हैं, संख्या रेखा में इस प्रकार से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो देखो पहला पार्ट हो गया। वैसे ही सेम टू सेम दूसरा पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। तो इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो हमें यहाँ पे बी पार्ट दिया है, यहाँ पे बी पार्ट लिखेंगे। देखो पहले का आंसर तो मैंने दे दिया, अब दूसरे का आंसर हमें देना है। तो दूसरे के लिए आपको संख्या रेखा अलग से बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बना रखी है, आप अलग से बना देना। तो बी पार्ट इसमें दिया है -5 से 5 अधिक होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें दिया है कि -5 देखो कहाँ पे है, -5 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ठीक है, -5 यहाँ पे है। अब इसमें दिया है 5 अधिक। तो अधिक के लिए मैंने बोला ना कि हम दाईं साइड जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो मुझे मेरे दाईं साइड कौन सा, इधर वाला हो जाएगा ना, दाईं साइड। तो यहाँ पे 5 अधिक जाना है। तो 1, फिर 2 3 4 और 5। तो कहाँ पे पहुँचूँगा मैं, 0 पे पहुँचूँगा। तो इसका मतलब 0 हमारा उत्तर हो गया। तो यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है उसका उत्तर हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो देखो ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ही सेम टू सेम ये तीसरा वाला भी हम करेंगे। तो इसके लिए मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पे मिटा देता हूँ। तो देखो सी पार्ट हमें यहाँ पे दिया है कि मुझे 2 से 6 कम जाना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना 2 कहाँ पे है। तो देखो 2 मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद इसमें हमें 6 कम करना है। तो देखो कम के लिए क्या करना है, बाईं तरफ जाना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो अधिक के लिए तो हम दाईं तरफ जा रहे थे, पर कम के लिए हम बाईं तरफ आएंगे। तो कितना कम जाना है, 6 कम जाना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, जिसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास -4, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हम लिख देंगे -4 के बराबर। तो देखो तीसरा वाला पार्ट भी हो गया। वैसे ही चौथे पार्ट के लिए मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से मिटा देता हूँ एक बार। तो देखो लास्ट वाला पार्ट हमें ये दिया है कि -2 से 3 कम हमें जाना है। तो -2 देखो सबसे पहले तो यहाँ पे है। अब क्योंकि इसमें कम की बात हो रही है तो इसका मतलब यहाँ से हमें बाएं जाना होगा। कितना बाएं जाना है, 3 बाएं जाना है। तो यहाँ पे 1 2 3। तो कहाँ पे पहुँच गए हम, -5 पे पहुँच गए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास कितना, 5, वो भी माइनस वाला। तो -5 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखो इतना आसान है इनको सॉल्व करना। केवल आपको संख्या रेखा बनानी आनी चाहिए। उसके बाद जब भी अधिक की बात होगी तो हम दाईं तरफ जाएंगे, और जब भी कम की बात होगी तब भी हम बाईं तरफ जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो इनको भी हमें संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक संख्या रेखा बना देंगे। तो सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे एक संख्या रेखा बना दी। अब इसमें पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट हमें ये दिया है कि यहाँ पे 9
धन -6 है। अब देखो 9 धन -6 का मतलब ये है कि पहले तो हमें कहाँ पे जाना है, सबसे पहले 9 आ रहा है ना, तो संख्या रेखा में हमें ये देखना है 9 कहाँ पे है। देखो 9 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऋण 6 है, ऋण 6 का मतलब मैंने आपको बोला था कि कहीं पे कम है, कम का मतलब भी माइनस होता है और ऋण का मतलब भी माइनस होता है। तो कम है तो इसका मतलब हम कहाँ पे जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो अधिक के लिए हम दाईं तरफ जाते हैं और कम के लिए हम बाईं तरफ जाते हैं। तो ये तो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको समझाया है। तो माइनस का मतलब हमें बाईं तरफ जाना है और अधिक मतलब कहीं पे प्लस अगर होगा तो हमें दाईं तरफ जाना है। केवल सिंपल सी इतनी चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। कम के लिए बाईं तो ओर जाएंगे और अधिक के लिए दाईं ओर जाएंगे, या माइनस के लिए बाईं ओर जाएंगे और प्लस के लिए दाईं ओर जाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो -6 है, तो इसका मतलब 6 मुझे कहाँ जाना है, बाईं ओर जाना है। तो यहाँ से 6 बाईं ओर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हम कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ए पार्ट का किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। देखो ये इसका उत्तर हो गया। अब देखो आगे ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आएंगे जिसमें हमें बिना संख्या रेखा के इनको सॉल्व करना होगा। तो इनको हम डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना होगा। देखो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करना आपको समझा रहा हूँ। देखो कहीं पे प्लस, यहाँ पे 9 प्लस माइनस ऐसे 6 है, तो ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कोष्टक। तो ये जो कोष्टक है इसका मतलब होता है गुणा। मतलब यहाँ पे देखो बीच में प्लस है इंटू माइनस है, तो कहीं पे अगर प्लस गुणा माइनस हो तो इसकी वैल्यू प्लस गुणा माइनस का होता है माइनस। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। अगर कहीं पे माइनस गुणा प्लस हो तो उसका मतलब भी ये होता है माइनस। मतलब अलग अलग, एक प्लस हो एक माइनस हो तो उनको हम माइनस माइनस लिखेंगे, ठीक है। कहीं पे अगर माइनस इंटू माइनस है, देखो सेम साइन अगर हैं, या तो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो इसका मतलब वो हो जाता है प्लस, ठीक है। कहीं पर माइनस माइनस आता है तो उसका मतलब प्लस होगा, और कहीं पे प्लस प्लस होगा तो उसका मतलब भी प्लस होगा। तो ये 4 चीज़ें आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो कैसे ध्यान रखनी है, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको समझाऊँ आपको, तो यहाँ पे दिया है 9, ठीक है, 9 दिया है। अब प्लस इंटू माइनस, देखो ब्रैकेट का मतलब मैंने अभी आपको बोला माइनस होता है, ये गुणा होता है, सॉरी। तो एक प्लस है एक माइनस है, तो देखो एक प्लस एक माइनस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, माइनस हो गया। यहाँ पे 6 है तो 6। अब देखो 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 3 आएगा। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे माइनस आए, कभी कभी ऐसे हो सकता है यहाँ पे माइनस आए यहाँ पे प्लस आए, तो तब हम क्या करेंगे, ये वाले साइन ही हम देखेंगे। जैसे प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, देखो ये भी माइनस ये भी प्लस, ये भी माइनस ये भी प्लस, तो इसका मतलब क्या होता है माइनस। तो माइनस होने का मतलब क्या है, इनको हमें घटाना है। तो 9 में से 6 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें जो बड़ा नंबर होता है ना, उसका साइन आता है। जैसे बड़ा नंबर यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब इसके साथ में माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी होती हैं। तो धीरे धीरे हम इसको समझेंगे, एक ही साथ समझेंगे तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे, धीरे धीरे इसको समझना है। तो अभी तो पहला पार्ट हमने यहाँ पे ये बता दिया, ठीक है। अब दूसरे पार्ट के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो देखो बी पार्ट हमें क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 5 प्लस -11। तो इसका मतलब देखो सबसे पहले तो यहाँ पे 5 दिया है, तो 5 कहाँ पे है मेरे पास, देखो 5 यहाँ पे है, ठीक है, 5 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो -11 आ रहा है, माइनस का मतलब होता है कम। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया तो कम के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, बाईं तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे कितना बाईं तरफ जाना है, 11 जाना है। तो ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैं कहाँ पे पहुँच जाऊँगा, यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो ये हो जाएगा हमारा -6, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, -6 इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी इसको अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, इस वाली तरीके से। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे है 5 धन -11। अब देखो इसका मतलब तो गुणा होता है ना, तो प्लस गुणा माइनस, तो इसका क्या होगा, देखो प्लस गुणा माइनस का तो माइनस होता है, तो यहाँ पे आएगा -11। अब देखो यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हमें करना क्या है, तो ये आपको दिख रहा है कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं का मतलब यहाँ पे प्लस होता है। तो प्लस और माइनस का क्या होता है, देखो प्लस और माइनस का ये होता है माइनस, मतलब इनको हमें घटाना है। तो ठीक है, घटाना शुरू कर दो। तो बड़ी संख्या में से हमेशा ही छोटी संख्या हम घटाते हैं। तो 11 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 6,
ठीक है। अब देखो मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि जो बड़ा नंबर होता है ना हमेशा उसी का साइन आता है। जैसे बड़ा नंबर इसमें 11 है तो 11 यहाँ पे माइनस में है तो इसका मतलब यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो देखो वही चीज़ आ रही है ना जो हमने यहाँ पे लिखी है। जैसे कहीं पे अगर ऐसे होता है 11 माइनस 5 तो 11 माइनस 5 तो सीधे 6 होता है। अब 6 क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर 11 है, इसके साथ में यहाँ पे प्लस है इसीलिए यहाँ पे भी प्लस आता है। ठीक है। तो इसमें देखो इतनी चीज़ें सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब अगले पार्ट के लिए ये सारी चीज़ें मैं पहले मिटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो इसमें देखो सी पार्ट हमें ये दिया है, यहाँ पे सी पार्ट हम लिख देते हैं। यहाँ पे -1 है, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे -7 है। तो देखो सबसे पहले तो इसमें -1 है तो -1 मुझे कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे -7 दिया है तो -7 का मतलब मुझे बाईं तरफ जाना होगा। अब कितना जाना होगा, 7 जाना होगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो -7 में बाईं तरफ जाऊंगा तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊंगा। इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा वो किसके बराबर होगा, -8 के बराबर होगा। और अगर इसको डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे -1 है तो ये -1 तो ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे प्लस गुणा माइनस, देखो प्लस गुणा माइनस का होता है माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 7। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये भी माइनस है ये भी माइनस है। जैसे ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस का होता है प्लस। ठीक है। प्लस का मतलब क्या है कि इनको हमें आपस में जोड़ना है। तो ठीक है, जोड़ दो, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब एक चीज़ मैंने आपको बोली थी ना कि जो बड़ा नंबर है इसके साथ में उसके साथ में जो भी साइन आता है वही हम लिखेंगे। तो देखो 7 बड़ा नंबर है, इसके साथ में माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस, तो ये हो जाएगा -8। सेम टू सेम यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा -8। ठीक है। तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे सीखनी है, इन्हीं के साथ सीखनी है, तभी आप आगे अच्छे से इन क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखो तीसरा पार्ट भी हो गया। अब चौथा पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो चौथा पार्ट हमें यहाँ पे दिया है -5 और साथ में है +10। ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दिया है -5, तो हमें देखना होगा -5 देखो यहाँ पे है। उसके बाद हमें दिया है +10। प्लस का मतलब अब हमें कहाँ जाना है, दाईं तरफ जाना है। तो कितना जाना है, 10 जाना है। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 5 पे पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। बाकी अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये है -5। ठीक है। फिर यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है 10। अब देखो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये देखो माइनस है ये प्लस है, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस होगा। माइनस होने का मतलब क्या है, इन दोनों को हम आपस में घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस गुणा प्लस का मतलब माइनस होता है। तो ये भी माइनस ये भी प्लस, तो इसका मतलब माइनस करेंगे। अब देखो माइनस करने का मतलब क्या है, इसको घटाएंगे। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 5। अब क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पे 10 आपको दिख रहा है, इसके साथ में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। ठीक है। तो यहाँ से भी देखो प्लस में 5 आ रहा है और यहाँ से भी प्लस में 5 आ रहा है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। सेम टू सेम बाकी के और क्वेश्चन हम करेंगे, तो इनके लिए मैं इसको पहले यहाँ से मिटा देता हूँ। तो देखो अगला पार्ट आपको दिख रहा होगा ये वाला। तो सबसे पहले इसमें दिया है -1, तो मुझे देखना होगा -1 कहाँ पे है। देखो -1 तो यहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है -2, मतलब मुझे -2 पीछे जाना है, क्योंकि माइनस आ रहा है तो 2 पीछे जाएंगे हम, 1 और 2 कहाँ पे पहुँच गए हम, यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद -3 दिया है, मतलब -3 मुझे और पीछे जाना है। तो ठीक है, माइनस यहाँ पे पहुँच गए तो -3, 1 2 3 हम पीछे पहुँच गए, तो इसका मतलब लास्ट में हम यहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पे पहुँचने का मतलब ये है कि इसका जो उत्तर है वो -6 के बराबर आएगा। ठीक है। -6 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये तो हमने इसका संख्या रेखा में बताया है। बाकी अगर इसको डायरेक्ट करना है तो देखो यहाँ पे है माइनस। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्लस और माइनस, देखो प्लस माइनस का क्या होता है, प्लस गुणा माइनस का होता है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस गुणा माइनस, तो देखो प्लस गुणा माइनस का माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। अब सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर दो। तो देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा, मतलब एक सॉरी यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस। तो प्लस होने का मतलब ये है कि इनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ठीक है, हमने जोड़ दिया। अब देखो बड़ा नंबर 2 है तो इसके साथ में माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस। फिर यहाँ पे -3 बचा तो -3 लिखेंगे। अब माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो देखो माइनस माइनस को प्लस आता है, मतलब इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। अब बड़ा नंबर ये देखो -3 ही नंबर इसमें आ रहा है, इसके साथ माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो ऐसे इनको घटाना है या जोड़ना है, जो भी आप कह दीजिए। तो देखो वही चीज़ आ रही है ना जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। बाकी अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है इसमें।
देखो इसमें ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसमें दिया है सबसे पहले हमें -2 लेना है, तो ठीक है -2 यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे दिया है प्लस में 8, मतलब 8 हमें दाईं तरफ जाना है, तो ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम कहाँ पे पहुँच गए, 6 पे पहुँच गए। उसके बाद हमें 4 बाईं तरफ जाना है क्योंकि माइनस है ना, तो 1 2 3 4, 4 हम बाईं तरफ चले गए तो कहाँ पे पहुँच गए, 2 पे पहुँच गए। तो इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। बाकी अगर इसको डायरेक्ट हमें करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है, तो पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -2 प्लस 8, ये प्लस है गुणा ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस का क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -4। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो एक प्लस एक माइनस का माइनस होता है, मतलब इन दोनों को हम घटाएंगे, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब क्योंकि बड़ा नंबर 8 है इसके साथ में प्लस आ रहा है तो यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस। लास्ट में -4 बचा तो -4 लिखेंगे। अब ये 6 है ये 4 है, तो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस का देखो माइनस होता है, मतलब इसको भी हमें घटाना होगा, तो 6 में से 4 घटाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 2। अब क्योंकि बड़ा नंबर 6 है, 6 के साथ में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, तो +2 हमारा आंसर होगा जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो आगे आने वाले, क्योंकि मैं यहाँ पे इसीलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है, यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है, और आगे आने वाले क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें बिना संख्या रेखा का प्रयोग करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो इस मेथड से आप करेंगे, ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। ठीक है, अब गणित में हर बार आपको ये याद होना चाहिए, मतलब ये समझ लो आपके कक्षा 6 में, कक्षा 7 में, कक्षा 8 में जब भी आप गणित पढ़ोगे ये आपके काम आएगा। ठीक है, इनको आपको रटना कह लीजिए, ये आपको याद रखना है सिंपल सी भाषा में। याद रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। क्या होता है जब अलग अलग साइन आते हैं, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो तब दोनों माइनस होते हैं। जैसे ये भी प्लस है ये भी माइनस है, तो अलग अलग साइन है तो माइनस आ रहा है, और अगर सेम साइन है जैसे माइनस माइनस आता है तो उसका प्लस होगा, या प्लस प्लस आता है तब भी प्लस होगा। ठीक है, तो ऐसे इसको ध्यान रखना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया।